हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेनबो क्लास 7th का क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं आपकी बुक के पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है थैंक यू गॉड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन और भावार्थ हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वो निश्चित रूप से पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लें, तभी आप इस क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि बेस्ड है आपके फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका टाइटल है थैंक यू गॉड। प्यारे बच्चों, आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम इन न्यू वर्ड्स को कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है क्रिएचर, CREATURE। क्रिएचर का मतलब होता है पशु पक्षी या फिर प्राणी। अगला वर्ड हमारा है ऑलमाइटी, ALMIGHTY। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। हम ये वर्ड केवल भगवान के लिए या ईश्वर के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीस, PEACE। पीस का मतलब होता है शांति। हार्मनी, HARMONY। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य या भाईचारा, या मधुर संबंध को भी हम हार्मनी कहते हैं। जैसे हम किसी के साथ बहुत ही बेनोबलेंसी के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, तो हम उसी को हार्मनी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंथ, STRENGHT। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या बल। हमारा अगला वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है बो डाउन। बो का मतलब होता है झुकना और डाउन का मतलब है नीचे, यानी कि नीचे झुकते हुए, BOWDOWN, बो डाउन। इसके अलावा भी आपकी पोएट्री में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं, जो आपके इस न्यू वर्ड्स में नहीं दिया गया था। हमने उसे भी इसमें कंबाइन करने की कोशिश की है। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है अराउंड, AROUND। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेस, BLESS। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान। नेक्स्ट वर्ड है काइंडनेस, KINDNESS। काइंडनेस का मतलब होता है दया या फिर कृपा। हमारा जो लास्ट का वर्ड है वो है करेज, COURAGE। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे न्यू वर्ड्स। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर A है वो है व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड थैंक गॉड। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उसके लिए। ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं जिनको कि ईश्वर ने बनाया है, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें विद्यमान हैं उन सभी के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम ईश्वर से क्या क्या चीजें मांगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम ईश्वर से प्रेम, दया और साहस दिन प्रतिदिन मांगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। लिव इन पीस का मतलब होता है शांति के साथ रहना, एंड हार्मनी, हार्मनी का मतलब है सामंजस्य बना करके, भाईचारा के साथ। तो इसी का मतलब आपको समझाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विथ अदर्स।
अर्थात शांति और सामंजस्य के साथ रहने का मतलब है कि हमें दूसरे लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। एंड शुड कोऑपरेट विथ अदर्स इन एवरी मैटर, और हर मामलों में दूसरों की सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग करना। शो दैट, जिससे कि देयर इज पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, जिससे कि चारों तरफ शांति और भाईचारा स्थापित हो सके, सामंजस्य स्थापित हो सके। तो प्यारे बच्चों, हमें जो है हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे चारों तरफ शांति का वातावरण हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। Why does the poet want strength? कवि ईश्वर से शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहता है, सामर्थ्य क्यों चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड। कवि जो है ईश्वर से शक्ति केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए चाहता है, ईश्वर की सेवा करने के लिए चाहता है। इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थितियों में कवि जो है ईश्वर की सेवा करना चाहता है, इसीलिए वह ईश्वर से शक्ति मांगता है या सामर्थ्य मांगता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम? कविता में आए हुए शब्द ऑलमाइटी का सही मायनों में अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट मीन्स गॉड। इसका मतलब ईश्वर से है। हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर, जिसके पास महानतम शक्ति है। एंड इमेंस स्ट्रेंथ, और जिसके पास असीम सामर्थ्य है। इमेंस का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी कि अनंत। स्ट्रेंथ का मतलब है सामर्थ्य या शक्ति भी हम कह सकते हैं। तो ऑलमाइटी का मतलब उस ईश्वर से है जिसके पास सुप्रीम पावर है, जिसके पास अलौकिक शक्ति है और जिसके पास असीम सामर्थ्य है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी ये पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोयम। कविता से दिए गए स्टैंजा को आपको पूरा करना है। अब स्टैंजा क्या चीज होता है? स्टैंजा का मतलब होता है पद्य, और पद्य कहते हैं हम उन चौपाइयों, कविताओं, उन दोहों को जिसको कि हम आसानी से गा सकते हों। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई भी आप उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें गद्य दिया होता है, उसमें जो है पैसेज दिया होता है। लेकिन आपकी कविताओं में स्टैंजा दिए होते हैं। वो 4-4 लाइन के हो सकते हैं, 5-5 लाइन के हो सकते हैं, 6 लाइन के हो सकते हैं या फिर 2 लाइन के हो सकते हैं। इनको हम पद्य कहते हैं। तो आपकी कविता में जो पद्य दिए गए हैं, उन्हीं लाइनों में से आपके पास 4 लाइनें दी गई हैं जिनको कि आपको पूरा करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारी पहली लाइन है फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। आपको कविता पढ़ाते समय हमने बताया था जो जो चीज़ें इसमें आई हैं उसे ही आपको देख करके भरना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये। पहली लाइन आपकी जो है वो है फॉर ऑल द थिंग्स, इसमें थिंग्स भरा जाएगा, अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल भर दिया जाएगा। हमारी अगली लाइन है फॉर ऑल द क्रिएचर्स, यहाँ पर देखिए क्रिएचर भरा जाएगा, ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टाल, यहाँ पर शॉर्ट भर दिया जाएगा। हमारी जो अगली लाइन है फॉर द लवली ब्लू स्काई, हमने पढ़ाया था ना आपको, कविता पढ़ाते समय हमने बताया था ये चीजें। फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल, यानी कि पहले वाले खाली स्थान में आपको लवली भरना है और दूसरे वाले में आपको मून भरना है। और हमारा सेंटेंस जो बनेगा, हमारी जो लाइन बनेगी वो होगी फॉर द लवली ब्लू स्काई द सन द मून एंड ऑल। हमारी लास्ट की लाइन है जिसमें पहला ही शब्द जो है हटा दिया गया है, ब्लैंक कर दिया गया है, तो यहाँ पे भरा जाएगा ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, यानी कि पहले वाले खाली स्थान में भरा जाएगा ऑलमाइटी और दूसरे वाले में भरा जाएगा थैंक। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए हम वर्ड पावर की तरफ चलते हैं। वर्ड पावर के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोयम,
अर्थात आपकी कविता से कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके बीच से कुछ स्पेलिंग्स को मिस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उन्हीं स्पेलिंग्स को आपको भरना है जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है हारमनी। इसमें 2 स्पेलिंग्स मिसिंग हैं, तो पहले वाले खाली स्थान में आप भरेंगे ए और दूसरे वाले में भरेंगे ओ, और हमारा ये शब्द बनेगा हारमनी। हारमनी का मतलब होता है भाईचारा या फिर सामंजस्य बना करके रहना। बी वाला जो शब्द है वो है काइंडनेस। इसमें आप भरेंगे KINDNESS, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दया। सी वाला जो क्वेश्चन है वो है पीस, PEACE। तो पहले वाले में हम भरेंगे ई और दूसरे वाले में भरेंगे सी, और हमारा शब्द बनेगा पीस। पीस का मतलब हो जाएगा शांति। हमारा डी वाला जो शब्द है वो है क्रिएचर, CREATURE। पहले वाले खाली स्थान में हम भरेंगे आर, दूसरे वाले में भरेंगे ए, तीसरे वाले में भरेंगे यू और लास्ट वाले में भरेंगे ई, और शब्द हमारा बनेगा क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। हमारा जो 5वां वर्ड है वो है करेज, COURAGE। यानी कि पहले वाले खाली स्थान में भरेंगे यू और दूसरे वाले में भरेंगे ए। करेज का मतलब हो जाएगा साहस। और हमारा जो लास्ट का वर्ड होगा वो है ऑलमाइटी, ALMIGHTY, ऑलमाइटी। यानी कि पहले खाली स्थान में भरेंगे एल, दूसरे में जी, तीसरे में एच और लास्ट वाले में वाई। ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी के अंतर्गत जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट एनी इंग्लिश पोयम इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में कोई भी कविता लिखिए दैट यू मस्ट हैव रेड इन द प्रीवियस क्लास, जिसको कि आपने निश्चित रूप से अपनी पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। जो कविताएं आप पिछली वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं उन्हीं में से आपको एक कविता अपनी नोटबुक में लिख देनी है। तो ये आपका काम है, आप खुद करिए। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है गॉड हैज गिवन अस मेनी गिफ्ट्स। ईश्वर ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, नदियां और पर्वत। ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर। आपको एक चित्र बनाना है जिसमें आपको इन सारे उपहारों को दिखाना है। इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसी बॉक्स में प्रकृति में उपस्थित सारी वस्तुओं को आपको दिखाते हुए एक सीनरी का निर्माण करना है। यानी कि आपको एक प्राकृतिक दृश्य बनाना है जो कि आपका खुद का काम है, इसलिए इसे आप स्वयं करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो आपकी बुक के दूसरे चैप्टर पर होगा जिसका टाइटल होगा द होली गंगा। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि दूसरे बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।